मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड जो मेरे को नहीं जानते मैं बता देती हूँ, माय नेम इज कोमल सोलंकी एंड मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, एंड काफी लोग जानते भी हैं क्योंकि अभी पिछला सेशन भी दिया था। सो हाँ जी। सो ये जो आज का सेशन होने वाला है उसका टॉपिक अपना रहेगा इन्विटेशन टॉपिक, है ना। सो मैं ऐसे कुछ ऐसे ऐसे में नहीं बताऊंगी कि भाई जिससे आप लोग कंफ्यूज हो, बहुत सिंपल वे में लेके चलेंगे। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एक प्रोसेस से लाइव इन्विटेशन कॉलिंग पे हम यहाँ पे करेंगे ताकि आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर। ठीक है। अब मैं आपको एक पहले जो होता है ना कि हर जो भी हम चीजें लेते हैं तो डिस्क्लेमर जरूर होता है, तो मैं डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगी। सबकी इन्विटेशन कॉलिंग अलग होती है, किसी किसी की सेम होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी ऑल परफेक्ट हो या ऐसा कुछ हो, बट मैं हाँ इतना बोलती हूँ कि जब मैं अपनी इनविटेशन कॉलिंग करती हूँ मुझे रिजल्ट आता है बहुत अच्छा खासा। इसलिए मैं आपको अपनी इनविटेशन कॉलिंग बताऊंगी। आप चाहें तो उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी सबकी अलग अलग होती है तो उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो पहले हम फोकस करेंगे इनविटेशन कॉलिंग होता क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी। ओके, ग्रुप में तो मैसेज रह ही गया ना। तो आप आज का टॉपिक लिखाओ, है ना। जल्दी फटाफट ग्रुप में आज का टॉपिक लिखाओ। ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक है, इतने सारे कैमरा पे आ जाओ जो जो नहीं है। कैमरा पे आ जाओ, आज का टॉपिक लिखाओ ग्रुप में। काफी लोग नहीं हो आप लोग कैमरा पे। हाँ जी, तो कर दिया ग्रुप में सबने मैसेज, है ना। 30 सेकंड तो काफी होते हैं, इतने में तो पता नहीं कहाँ मैसेज करके आ जाए हम, है ना। तो ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इनविटेशन कॉलिंग होती क्या है ना। तो हम कब करते हैं इनविटेशन कॉलिंग, जैसे कि आप सबको पता है कि हम जब पहली कॉल जो होती है उसको इनविटेशन कॉलिंग बोलते हैं, जब हम पहली बार पर्सन को इनवाइट करते हैं, है ना। पहली बार जब हम पर्सन को इनवाइट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनविटेशन कॉलिंग। पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इनविटेशन कॉलिंग कर रहे हैं तो हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो आपका एक पर्सनल वर्क स्पेस होना चाहिए। जब भी आप इनविटेशन कॉलिंग करते हो एक जगह शांति पे बैठ के करो, कोई आपको बीच बीच में डिस्टर्ब ना करे, ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, कहीं आप इनविटेशन कॉलिंग कर रहे हो पीछे से कोई चिल्ला रहा है और वो वहां पे जा रही है आवाज, तो इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब पड़ता है। जब भी इनविटेशन कॉलिंग करो बहुत शांत जगह पे जाके करो और पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करो। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा जब आप किसी से बात करते हो और बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो आप भूल जाते हो आप कहाँ थे। ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो पहली चीज तो आपका सेपरेट वर्क स्पेस होना चाहिए। ठीक है, और मेन चीज आप थोड़े से एनर्जेटिक होने चाहिए। एनर्जेटिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पता चले यार नींद नींद में अभी उठे हैं, चलो अभी इनविटेशन कॉलिंग कर देते, नींद आ रही है और उबासियां ले लेके कॉल कर रहे हो, तो ऐसे कॉल नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से करो, बीच बीच में पानी पीते रहो, माइंड फ्रेश रहेगा आप लोगों का। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, डर डर के बात नहीं करनी है। डर डर के करोगे तो पर्सन आपसे ही उल्टे क्वेश्चन करने लगेंगे। आप लोगों में से किसी किसी ने नोटिस किया होगा पर्सन हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि ये बता दो ये बता दो ये कर दो वो कर दो, है ना। उसी टाइम पूछ रहे हैं आप क्या करते हो आप कहाँ से हो, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट नहीं दिखता है वो इसलिए पूछते हैं। वरना आप एक बात बताओ, अगर वो परफेक्ट कहीं पे अप्लाई करते हैं क्या उनसे पूछते होंगे। क्या करते हो आप, एक हायरिंग अगर आप कर रहे हो किसी को वर्क समझा रहे हो तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई कोई आपको लो वो ना देखे कि भाई आपसे ही पूछने लग जाए कि इसको तो कुछ नहीं आता। ठीक है, दिस इज द थिंग। बाकी कंफ्यूज नहीं रहना। ठीक है, आप सबको एक स्क्रिप्ट पता है जो हम इनविटेशन कॉलिंग में करते रहे, मतलब बहुत सारे लीडर्स ने बताई होगी, कुछ कुछ नहीं होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। एक स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट पे हम काम करते हैं। ठीक है, उसका मैं बताऊंगा उस चीज को हम कैसे डील कर सकते हैं। बाकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है कॉलिंग करते टाइम। अर्जेंसी, अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, अर्जेंसी मतलब क्या होता है, लिमिटेड स्लॉट। ठीक है, लिमिटेड स्लॉट है, ये सारी चीज अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो पर्सन नहीं होगा कन्वर्ट, वो भी ढीला में पड़ जाएगा। वो आपको वीडियो देख के नहीं बताएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो देख के नहीं बताते आप लोगों को, आपका मैसेज इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं पर्सन के सामने। ठीक है, हाइप, वीडियो की हाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सारी चीज इनविटेशन कॉलिंग पे बता दोगे तो वीडियो की हाइप नहीं रहेगी। तो वीडियो की हाइप आपको बहुत अच्छे से क्रिएट करनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे।
कि अभी हम मेन फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज हमें करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें, एक चीज मैं और बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इंग्लिश में थोड़ा सा अभी अटक रहे होंगे, है ना, होता है ना, इंग्लिश में दिक्कत आती है, ये आती है। देखो, इस बिजनेस में हम आ ही क्यों रहे हैं? ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, हमारी जिसकी हिंदी बेहतर नहीं है उसकी हिंदी बेहतर हो जाए, है ना। मेन मेरे कहने का ये मतलब है, अगर पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है ना, तो आप उससे, देखो, अगर आपको आती है अच्छी खासी तो वही करे, अगर आपको टूटी फूटी आती है तो आप उसको बोल सकते हो कि हिंदी में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही रहता है, अगर पर्सन इंग्लिश में बात करे इंग्लिश में कर लो, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई सही जगह अप्लाई करें। ठीक है, हिंदी में बात करें तो आप हिंदी में कर सकते हो, बट गलत कोई वर्ड यूज मत करो। होता है ना गलत तरीके, मतलब एक होता है कि टूटी फूटी इंग्लिश यूज कर रहे हो, उसको लगे भाई ये तो अनपढ़ ही है, ऐसे नहीं। सीखना है हर चीज, टाइम टू टाइम आपको इंग्लिश भी आ जाएगी इस काम में करते करते, तो जैसा पर्सन बात कर रहा है वैसे ही करो। ठीक है भाई, एजुकेटेड पर्सन होता है ना, और हम उससे हिंदी में अजीब तरीके से बात करेंगे, उसको लगेगा क्या है ये, इसको तो आता भी नहीं है कुछ। तो सीख के करना है चीजें। ठीक है, बाकी हम एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, हमें इनविटेशन कॉलिंग पे ना सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं याद करनी, एक होता है ना कि भाई हमारे सीनियर ने तो बता दिया, हम तो शुरू शुरू में ये बोलेंगे, फिर हम उससे ये पूछेंगे, एक्स्ट्रा कोई बात ही नहीं कर रहे हो। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ वही जो सीनियर ने बता दिया वही हम वो कर रहे हैं। सीनियर आपको इसलिए बताता है ताकि आप उस चीज पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पर जब आप 2 दिन अच्छे से कॉल कर लोगे ना, तो आप इतने हो जाते हो कि आप उस पर्सन से अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हो। हमें पहले, जैसे सिद्धार्थ सर हमेशा बोलते आए हैं, हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना हमेशा बोलते आए हैं, इनविटेशन कॉलिंग पे ही कनेक्शन बिल्ड हो जाता है पर्सन के साथ। वो काम करे या ना करे, लेकिन वो आपसे जरूर कनेक्ट होगा। तो ऐसे ही होती है इनविटेशन कॉलिंग। ठीक है, कि पहले ही कॉल पे कनेक्शन बिल्ड करना है हमें। ये भी नहीं है फ्रेंडली हो जाना है, पूरा दोस्ती यारी हो वो कर ली आधे घंटे की इनविटेशन कॉलिंग, ये भी नहीं है। बैठे हो 30 मिनट से बात ही कर रहे हो, अच्छा तुम कहाँ से हो, मैं यहाँ से, अच्छा तुम वहीं से ही हो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, एक बिल्ड कनेक्शन करना है, मतलब एक होता है कैजुअल, कैजुअल टॉक्स प्लस फॉर्मल टॉक्स, काम की बात काम पे। और अगर आपको लग रहा है कि भाई पर्सन उसी जगह से, जैसे मैंने किसी से कनेक्ट किया, वो दिल्ली से है, तो उसको मैं बोल सकती हूँ ओ वेरी गुड, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, वैसे आप दिल्ली में कहाँ से हो, उनसे आप ऐसे कन्वर्सेशन करो, उनको भी लगेगा भाई ये पर्सन दिल्ली से है। और आप ये भी बता सकते हो कंपनी का ऑफिस भी दिल्ली में है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक और मैं बताऊंगी कि क्या चीज नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। करने वाली चीज तो हम कर लेंगे, जो नहीं करने वाली, मैं बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, उसमें क्या होता है लोग बोल देते हैं पता है ये एक बहुत अच्छी जॉब है, क्रॉस, ये वर्ड नहीं बोलूं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक नंबर की अपॉर्चुनिटी। वर्ड बहुत नेगेटिव हो चुका है आज के टाइम पे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी वर्ड मत बोलो। आपको पता है यहाँ पे सैलरी मिलती है आपको 15 से 20 हजार कट, सैलरी मीन्स फिक्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकम मिलता है। और आपने बहुत सारे लोग नोटिस किए होंगे, वो आपको कॉल पे ही बोलते हैं मैम ये कमीशन बेस्ड है, या फिर मैम काम करेंगे तो ही इनकम आएगी क्या, ये बहुत सारे डाउट आते होंगे आपको, है ना, सबको आते होंगे। तो उनको आप क्या बोल सकते हो, देखो आप बाहर काम नहीं करोगे आपको वहां भी इनकम मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ, गारंटी दो यार, क्योंकि आप लोगों को भी रिजल्ट मिल रहा है, मैं पूरी गारंटी देती हूँ पर्सनली कि भाई अगर आप सीख के, अच्छे से सीख के 4 से 5 घंटे काम करोगे ना, इजिली 15 से 20 हजार आपके हाथ में है। और जो करता है ना हमेशा 30 दिन जो 4 से 5 घंटे काम कर रहा है, वो 15 से 20 हजार कमा भी रहा है, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो इस चीज पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, और हेलो सर कैसे हो आप, आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था? नो सर, नो मैम। ठीक है, हाँ कोई आपसे बड़ा है उसको आप जी लगा के बोलो, रिस्पेक्ट जरूरी है, वो मैं मना नहीं कर रही, पर सर मैम मत बोलो। ठीक है, वो फिर ऐसा लग जाता है कि भाई हाँ ये तो बस आ जा बस हमारी टीम में, ऐसी वाली बात हो जाती है। ठीक है, बाकी मैं आपको बात एक चीज, जैसे मैंने बोला स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी है, कन्वर्सेशन करनी है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी। शुरू में कर लिया 2-3 दिन, जितनी देख के बोल लिया, फिर अपनी तरीके से कन्वर्सेशन करो, अपनी तरीके से उस चीज को मॉडिफाई कर करके देखो। पता है हम इनविटेशन कॉलिंग में क्या करते हैं, जो हमारे सीनियर ने बताया ना उसी में स्टक कर देते हैं, क्या पता वो उस चीज में एक्सपर्ट हो यार बोलने में, हम ना हो उस चीज में, तो हम अपनी तरीके से इनविटेशन कॉलिंग को स्विच कर सकते हैं कि भाई हमारी कौन सी तरीका है भाई इनविटेशन कॉलिंग करने का, या हम क्या नई चीजें मतलब निकाल सकते हैं जो हम अपने सीनियर को भी बताएं कि हम ये चीजें भी तो कर सकते हैं। तो ये करना है आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनोवेशन लाते रहो, कुछ ना कुछ न्यू लाते रहो, क्योंकि एक चीज पे हम सालों से टिके रहेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ कुछ कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हम 10
40 कॉल भी कर लेंगे, कोई कन्वर्ट नहीं होता है। या लोग व्हाट्सएप पे भी आपके ध्यान भी नहीं देते हो, कभी कभी दिन ऐसा भी आता होगा। वो इसलिए क्योंकि हम इनोवेशन नहीं ला रहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनोवेशन शुरू कर दो। अगर हम बात करें, उनको कंफ्यूज मत करो। वो आपसे वर्क पूछ रहे हैं, वर्क बताओ। ठीक है, वो आपसे काम पूछ रहे हैं, उनको अच्छे से काम समझाओ। उनको कंफ्यूज मत करो। और एक चीज, सारी चीज कॉल पे मत बताओ। अगर आप सारी चीज कॉल पे बताओगे, वीडियो पे कोई हाइप ही नहीं होगी। कोई आपसे काम पूछ रहा, काम बता दो क्या काम है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे एग्जिट इनविटेशन कॉलिंग की। इनविटेशन कॉलिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, लाइव मॉक कॉल भी करेंगे किसी किसी के साथ, वो एक अलग बात है। अभी हम बात करेंगे इनविटेशन कॉलिंग। मेन मेन हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज तो जब हम कॉल करते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग अगर है तो गुड आफ्टरनून आप बोल सकते हो उसके नाम के साथ, है ना। तो ये आपको पहले ग्रीटिंग करनी है। फिर कंफर्म करना है क्या उसी पर्सन से बात कर रहे हो। क्या पता आपने पूरी राम गाथा गा दी, पता चल रहा है आप उसकी मम्मी से बात कर रहे हो, पता चल रहा है उसके भाई से बात कर रहे हो। तो कंफर्म करो कि भाई क्या मेरी बात इससे हो रही है। तो बताएगा हाँ हो रही है। अब बोलो, तो उसको बोलो कि आपने इंस्टाग्राम, देखो मेरा क्या होता है, मैं अपनी बता रही हूँ, सबका अपने अपने लीडर्स का अलग होता है। ठीक है, अभी मैं इस मीटिंग में अपना थोड़ा शेयर करूंगी जिससे मुझे रिजल्ट आता है। मेरा ये रहता है, हेलो, जैसे मैं उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करती हूँ, नाम पूछती हूँ क्या मेरी इससे बात हो रही है, बोलते हैं यस। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, वो बोलेंगे हाँ जी किया था। देखो इसके भी दो क्वेश्चन होते हैं, कुछ बोल भी देते हैं नहीं किया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेंगे आपको। ठीक है, उसको भी हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी लोग बोलेंगे हाँ जी किया था, तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि देखो आपके पास अभी 2 मिनट है। वो बोलेंगे यस, तो उसको आप बोलो कि देखो मेरा नाम कोमल सोलंकी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मैं इस कंपनी में ऑलमोस्ट अपना टाइम पीरियड आप बता सकते हैं। ये मत बता देना 3 महीने से काम करते हो, अगर 3 महीने से काम कर लेते, थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा लगना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक टाइम पीरियड रखो कि आप उसको ये बताओ कि मैं इतने महीने से इस कंपनी में काम कर। ठीक है, और वैसे कॉल करते करते आप लोग एक्सपीरियंस हो ही जाओगे, तो उस चीज में आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो पहला क्या, ग्रीटिंग करना है। दूसरा, पर्सन को कंफर्म करो। फिर पूछो कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। फिर थोड़ा अपने बारे में बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि आप एक बार मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दीजिए अपने बारे में। आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, है ना। कहाँ से हो, क्या करते हो, स्टडी कहाँ तक की हुई है, थोड़ा इंटरेस्ट लो उसकी बात में। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं 2 मिनट की कॉलिंग बताइए सब, नहीं तो 2 मिनट में ही खत्म कर दें। 3 मिनट तक भी जाएगी, ठीक है, 2 से 3 मिनट का होता है टाइम। किसी किसी के साथ जल्दी खत्म होगी, किसी किसी के साथ थोड़ा टाइम। क्योंकि कुछ वो आपको बताएगा कि भाई मैं इस चीज की स्टडी कर रही हूँ, और आप भी अगर वो स्टडी कर रहे हो तो बता सकते हो कि भाई मैं भी ये स्टडी कर रहा हूँ। रिलेट करो पर्सन से, ताकि उसको ट्रस्ट हो आपको। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप उनसे पूछो भाई क्या करते हो, कहाँ से हो, है ना, क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपकी। और आप क्या पूछ सकते हो उनसे, ये पूछ सकते हो कि आप एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। अब ये अंदाजा लगाना है एक्सपीरियंस वाला। तो अगर कोई बोलते मैं 18 साल का हूँ, मैंने 12th पास करी है, तो आप उससे ये पूछोगे आप एक्सपीरियंस हो या नहीं। आप उससे ये कह सकते हो तो अच्छा आप फ्रेशर हो, आपने कहीं पे काम नहीं किया। कुछ चीजों का अंदाजा भी लगाना, ये नहीं रट्टू तो तरह बोल देना अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। बाकी हम नेक्स्ट बात करें, जब हम उससे ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं। अब एक चीज और है, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, मैं नहीं करती इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि मैं दिव्यांशी जी का नाम ले लेती हूँ। आप सपोज आप कॉलिंग करते होगे, तो आप क्या करते होगे कि क्या पता आप करते हो या नहीं करते, बट बोलना है, हम ये बोलते हैं ना, दिस साइड दिव्यांशी सिंह, है ना, आई एम सीनियर एग्जीक्यूटिव। आप बहुत सारे लोग ये यूज करते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव। देखो सबका अपना अपना तरीका आप यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है अगर हम सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, तो पर्सन को ये वहीं से ही लगने लग जाता है कि हम जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आप चाहें तो ऐड कर सकते हो, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग ना वहां से जॉब वाला माइंडसेट चला जाता है। आप इतना भी बोलोगे ना, इतना पर्सन सुनता नहीं है, आप इतना ही बोलोगे कि माई नेम इज दिस, मैं इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रही हूँ, तो इतना भी काफी। सीनियर एग्जीक्यूटिव वर्ड बहुत भारी हो जाता है उनको समझने के लिए, उनको ये लगता है कि वो जॉब ही कर रहे हैं। और उनको पहले ही कॉल पे हमें क्लियर करना है, जैसे आप उनसे क्वेश्चन वगैरह कर लेते हो, उनसे क्लियर करो दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दिस इज अ ऑनलाइन बिजनेस, जो मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसका माइंड सेट हो जाता है भाई ये कोई जॉब नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, इसको आप वर्क फ्रॉम होम
आराम से बैठ के कर सकते हो इसको, आप फुल टाइम पार्ट टाइम आराम से कर सकते हो। अगर आपको पार्ट टाइम करना, आप 4 से 5 घंटे आप आराम से काम करो। ये फ्लेक्सिबल आवर ऑफ वर्किंग भी रहता है, आप 2-3 घंटा सुबह काम कर लो, 2-3 घंटा शाम को, आपकी पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। या कोई जॉब करता है तो आपके जॉब के साथ बहुत अच्छे से काम जाएगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। बाकी आप उनको बोल सकते हो, देखो अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि ये क्या काम है ना, कि मैम ये तो बता दो काम क्या है ना। लोग उनके पूछने से पहले ही आप बताओ, ये क्वेश्चन कर दो कि आपको डाउट हो रहा होगा ना काम क्या है, तो उनको बताओ कि हमारा यहाँ पे काम क्या होता है। अब हम यूज करते हैं थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, है ना। अच्छा है, मैं पहले ये यूज करती थी, लेकिन मैंने थोड़ा इनोवेशन किया इसे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस फ्रेंचाइजी शेयर करने का काम है अपना, टीम को गाइड करने का काम है अपना। ठीक है, टीम को अच्छे से गाइड करना है, सिखाना है, समझाना है, ये वर्ड्स यूज करो। उनके दिमाग में घुस जाएगा भाई बिजनेस है, हायरिंग रिक्रूटमेंट वही जॉब वाला का। आराम से समझाओ शांति से, भाई बिजनेस फ्रेंचाइजी शेयर करने का काम है, मतलब इस बिजनेस को आपको लोगों को शेयर करना है। ठीक है, एंड लोग कहाँ से आएंगे उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसे आप आए हो वैसे ही लोग ऑटोमेटिकली अप्लाई करके आते हैं। तो उसको बिजनेस फ्रेंचाइजी शेयर करनी है और अपनी टीम को मैनेज करना। ठीक है, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। फिर उनको ये होगा कि मैम मैं ये शेयर कैसे करूंगा, तो बोलो ये काम मेरा है सिखाने का, मेरी हेडेक है, मैं सिखाऊंगी। ठीक है, पर लेकिन अभी पहले आपको कंपनी की नॉलेज तो होनी चाहिए, कंपनी करती क्या है ना, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मैम कैसे आगे बढ़ना है, अच्छे से इनकम कैसे आती है। इनकम वाले वर्ड जरूर यूज करो ताकि वो वीडियो देखे, इनकम कैसे आती है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कंपनी कौन सी है। तो उसी चीज के लिए मैं अब आपको एक वीडियो भेजने वाली हूँ, क्योंकि देखो कॉल पे बताऊंगी ना तो प्रोसेस बहुत 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 लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक 20 मिनट की पोर्टफोलियो वीडियो है जिसमें आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या डाउट क्लियर हो जाएंगे, कि कंपनी कौन सी है, कंपनी करती क्या है, इनकम कैसे आएगी, इनकम कितनी होती है और कैसे बढ़ाई जाती है। इनकम वर्ड यूज कर दो, वो वीडियो जरूर देखेगा पूरी, है ना, होता है ना सबको। तो ये सारी चीजें करनी है। बाकी उसको बोलो कि जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, ठीक है, तो मैं आपके पर्सनली डाउट क्लियर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया डिस्कस, वीडियो का हमने बता दिया। अब कुछ लोग क्या करते होंगे, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, मैं ये नहीं बोल रही गलत तरीका है, वेरी गुड। हम क्या करते होंगे कि व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज कर दो, सब बोलते हैं अपना नेम और स्टेट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। कुछ टाइम से मैंने एक इनोवेशन किया अपने इन्विटेशन कॉलिंग में। मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप पे ना हेलो शेयर कर दूँ। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वीडियो शेयर करेंगे तो लिंक ओपन नहीं होगा, ये फीचर है व्हाट्सएप का कि आप लिंक शेयर करोगे। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग बोलते होंगे मैम ओपन नहीं हो रहा लिंक, या सर ओपन नहीं हो रहा। तो यही प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट लिंक शेयर कर रहे हैं, उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा और हम लिंक शेयर करेंगे दिक्कत। तो मैं, मेरा क्या रहता है, मैं क्या बोलती हूँ, देखो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैंने हेलो भेज दिया, कॉल पे रहते रहते ही हेलो करती हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे हेलो भेज दिया है, आप सिर्फ अपना नाम भेज दो, नाम और स्टेट। ठीक है, जैसे आप नाम और स्टेट अभी कॉल पे रहते रहते भेज दो, मैं कॉल पे रहते रहते उससे नाम स्टेट भिजवा के और उसी टाइम उसको वीडियो भेज देती हूँ। और उसको मैं ये नहीं बोलती आधे घंटे बाद बताना, कभी नहीं बोलती। मैं उसको ये बोलती हूँ 20 मिनट की वीडियो है, जैसे मैं अभी टाइम देख के बताऊंगी, अभी 11:30 होने वाले हैं, आप मुझे एग्जैक्ट 12 बजे तक देख के बताओ, एग्जैक्ट टाइम, चाहे मुझे 11:55 क्यों ना बोलना पड़ जाए। ठीक है, मैं एग्जैक्ट टाइम दे दूँ कि आप मुझे एग्जैक्ट इसी टाइम पे देख के बताओगे, क्योंकि आधा घंटा बोलोगे उसको, उसके दिमाग में क्लिक नहीं है कि टाइम कितना हुआ। कनेक्ट टाइम बोल दो ना कि भाई 12 बजे तक देख के मुझे बता दो। अब आपके लिए ये फायदा भी, अगर उसने 12 बजे तक देख के नहीं बताया, आप एग्जैक्ट 12 बजे उसको कॉल कर सकते हो, हाँ भाई बताने वाले थे कहाँ नहीं थे, देख रहे हो वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। तो उसको बोलो कि आप, जैसे व्हाट्सएप पे नेम शेयर करा दिया, वीडियो भेज दी, उसको एग्जैक्ट बोलो कि मुझे आप एग्जैक्ट 12 बजे तक मुझे देख के बता दो। वो आपको बोलेगा ठीक है मैम, ठीक है सर, मैं बता दूंगा। एक बार और कंफर्म कर लो, बता दोगे ना, तो क्लियर बता दो, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट है बहुत ज्यादा। ठीक है, और मुझे लिमिटेड लोगों को ही कनेक्ट करना है, मैं सबको यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं कर सकती। और आपके बाद में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन करने वाली हूँ, और मेरे पास सिर्फ आज के लिए 3 स्लॉट है, सिंपल। मैं सिर्फ 3 ही लोगों को सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि भाई ये इंस्टाग्राम से तो हजारों आ रहे हैं, मैं सबको तो नहीं कर पाऊंगी ना। तो आप देख लो बहुत ज्यादा, मैं, आप मेरे को कंफर्म बता दो, बोले हाँ मैम कंफर्म, मैं 12 बजे तक बता दूँ, भेज दी वीडियो, हो गया। अब एक बार बीच में मेरा ये है, क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी चाहिए होती है। ठीक है, पर्सन बीच में है, 15 मिनट हो चुकी है ऑलमोस्ट, आप लगा लो 11:45, 11:50 हो चुके हैं। आपको पता है 11-20 मिनट की वीडियो अगर वो देखने लगा होगा 11:50 तक खत्म हो जाएगी। आप उसको सिर्फ इतना मैसेज ऑडियो में भेज सकते हो, हाँ जी वीडियो देख रहे हो ना, ये तो नहीं है नहीं देख रहे। तो बोलेंगे हाँ मैम देख रहा हूँ, अभी खत्म होने वाली है, खत्म हो चुके हैं, जैसे हिसाब से वो कॉल फिर आपको मैसेज कर दे। और फिर आपको पता है ये फिर तो फॉलो अप ही होता है,
कि जैसे पर्सन का मैसेज आए फिर उसके बाद थोड़ी देर रुको एंड उसको फॉलो अप कर लो, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। अभी हम इनविटेशन कॉलिंग डिस्कस करें। ये इनविटेशन कॉलिंग होती है, आपको समझ आया प्रोसेस? और एक चीज याद रखना, जब भी आप इनविटेशन कॉलिंग करते हो ना, आपकी पिच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिच इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि पर्सन कन्वर्ट भी हो जाएगा, खराब भी हो जाएगा। आप पूरी कॉल में एक ही पिच पे बात करो, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया, ठीक है मेरा नाम कोमल सोलंकी है, मैं दिल्ली से हूँ, अच्छा आप कहाँ से हो, क्या करते हो। एक पिच, सिर्फ एक पिच में बोल दो, पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो जो सीरियस बातें है ना उस पर पिच उठाओ, जैसे कि ऐसे, हेलो आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है, और उसके नाम के साथ आप ये कन्वर्सेशन कर सकते हो। वो बोलेगा हाँ जी मैंने किया है। तो देखो, दिस इज अ, मैं स्टार्टिंग में दिस इज ऑनलाइन वर्क बोल रही हूँ, मेरा भी दिमाग देखो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसको नॉर्मल बोलना है कि आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है, वो बोलेंगे यस, तो आपके पास अभी 2 मिनट होंगे कन्वर्सेशन करने के लिए, मतलब थोड़ा पिच हाई करो यार, मतलब उसको लगना चाहिए आप पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, एनर्जेटिक पर्सन से। मेरी पिच हमेशा ही हाई रहती है, मैं थकी भी रहूंगी ना, मैं जब भी ऐसे ही बोलती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चाहे मुझसे 2-3 घंटे कोई बुलवाएगा ना, मैं जब भी ऐसे ही बोलती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ बोलने में भी। तो पिच हाई रखो, क्योंकि पर्सन को भी इंटरेस्ट आएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मीटिंग दूँ ना, पर्सन को भी इंटरेस्ट आएगा, आपको पता है। आप लोग बोर हो जाओगे, कितनी टाइम तक मेरी ये बात सुन सकते हो आप। वैसा ही पर्सन होता है जब वर्क की बात आए ना। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप वर्क बोल दोगे और उसको फिर भी वर्क समझ नहीं आएगा, तो उसको बोलना है वहां पे पिच हाई करिए। तो ये वर्क है, आप ध्यान से सुन लो, वर्क ध्यान से सुनना है आपको, ये वर्क है। ऐसे करके बोलोगे उसको वर्क समझ आए। पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, चाहे वो किसी भी, चाहे वो मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? इनविटेशन कॉलिंग, एक लाइव इनविटेशन कॉलिंग कर ले, मूक कॉल। ठीक है, सो किसके साथ करूं, हैंड रेस कर दो एक बार मुझे। जो हैंड रेस करेगा उसके साथ इनविटेशन कॉलिंग कर लूंगी मैं, जिसका भी पहले। ओके गुरजीत जी, आकाश जी, चलो डन। मैं आप दोनों के साथ कॉल कर लूंगी, ठीक है। तो पहले गुरजीत जी आपके साथ ही कर लेती हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। ओके। हाँ जी मैम, गुड हेलो कैसे गुड हो गुरजीत जी? मैं ठीक हूँ मैम, गुड वेरी मॉर्निंग। मॉर्निंग है वैसे अभी तो। हाँ जी। चलो कोई नहीं। तो हम इनविटेशन कॉलिंग करेंगे, जैसे आपको पता है इनविटेशन कॉलिंग कैसी होती है, जब मैं कॉल करूंगी न्यू पर्सन, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से बात करनी है। आपके जो भी डाउट हो आप बीच में बोल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन कोई बीच में डाउट पूछता है। इंस्टेंट डाउट डाउट क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। ओके। अभी मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, तो मैं नॉर्मल ऐसे, वैसे मैं ब्लूटूथ लगा के ही बात करती हूँ, तो मेरे लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। ठीक। तो कॉल हो रही है, ठीक है। तो हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी बात गुरजीत से हो रही है? हाँ जी, मैं गुरजीत ही बोल रही हूँ। आप कौन? ओके गुरजीत, आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ जी, हाँ जी, किया था मैंने, कल ही किया था। हाँ जी हाँ जी, उसी के रिगार्डिंग ही मैंने आपको कॉल किया है। मेरा नाम कोमल सोलंकी है, ठीक है, एंड मैं ओके। दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी हाँ जी। वैसे गुरजीत जी, आप मुझे, आपके पास अभी 2 मिनट होंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी है, बताओ। चलो ठीक है ठीक है। ओके गुरजीत जी, सो आप मुझे बताएंगे आप कहाँ से हो एग्जैक्ट? हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ, पटियाला पंजाब से। ओके, क्या करते हो आप? अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, मैं पहले जॉब करती थी बट मैंने छोड़ दिया, तो क्योंकि मेरा बेटा है 8-9 इयर्स का। तो अभी मैं फ्री हूँ टोटली, बिल्कुल घर पे ही रहती हूँ। क्या जॉब करते थे आप? मैं पहले तो मतलब कनाडा में थी, तो मैम ये उधर चला जाएगा। तो मैं पहले ही मतलब वहां पे थी, तो फिर मैं 2023 में मूव हुई 7 इयर्स के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा ये था कि मैं कुछ कर लूँ अपने लिए, इसीलिए मैंने अप्लाई किया था। नहीं बहुत बढ़िया है, देखो एज अ हाउस वाइफ हमें होता है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना होता है ना। एंड आप तो काफी, जैसे आपने बताया आप जॉब करते हो, आप पहले भी इंडिपेंडेंट थे, तो उसके बाद तो डिपेंडेंट होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए ना। हाँ तो कोई जी। दिक्कत नहीं है, तो देखो ये अपना अच्छी चीज है, आपने अप्लाई किया, ठीक है। बाकी आपकी स्टडी कहाँ तक की हुई है? स्टडी में मैंने नर्सिंग किया था, तो उसके बाद मैं बाहर चली गई, तो फिर वहां पे 6-7 साल जहाँ पे थोड़ी स्टडी की थी। बट उसके बाद जहाँ वहां पे भी जॉब ही करती थी। फिर यहाँ आके बस 1 साल से अभी ढूंढ ही रही हूँ, मतलब मैंने बहुत बार अप्लाई किया है ऑनलाइन। बट मुझे अभी तक कुछ ऐसे पता नहीं चला अच्छे से कि काम क्या होता है, मतलब क्या करना होता है। नहीं देखो, आज के टाइम पे ना बहुत ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं, और जिसमें बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है हमारे साथ, है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप हेल्थ इंडस्ट्री पे भेज दो, अगर हम नर्सिंग के, आपने नर्सिंग किया है तो हम ये कह सकते हैं आप हेल्थ सेक्टर से भेज दो, है ना। तो हाँ देखो जी। जो हम अभी कंपनी की बात करने वाले हैं वो भी हेल्थ सेक्टर पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में या थोड़ा आपको नॉलेज दे देती हूँ क्या रहता है, ठीक है। तो देखो ये आपका प्रॉपर से ऑनलाइन बिजनेस रहेगा, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। आपका काम, अब आपको ये भी डाउट होगा मैम काम क्या है ना, तो वो चीज भी हाँ मैं आपको जी। बताऊंगी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये वर्क ओके। आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हो। पार्ट टाइम करोगे 4 से 5 घंटे, और आप एज अ हाउस वाइफ हो तो आप इजिली मैनेज कर लोगे ना, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम को, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक हाँ है। जी। आप आराम से फ्लेक्सिबल आवर में वर्क कर सकते हो। अगर अभी हम बात करें मैम काम क्या है, तो जैसे देखो गुरजीत जी, आप इंस्टाग्राम से अप्लाई करके आए हो, है ना। ऐसे हाँ जी। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, लिंक्डइन, बहुत सारे होते हैं प्लेटफॉर्म। वहां से लोग हमारे पास ऑटोमेटिकली अप्लाई करके आते हैं, ठीक है। अब लोग ओके। ऑटोमेटिकली अप्लाई करके आ रहे हैं, तो उनको आपको ये बिजनेस फ्रेंचाइजी शेयर करनी है। आप काम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, काम ये ओके। बहुत जरूरी है सुनना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आपका काम रहेगा कि आपको ऑनलाइन बिजनेस फ्रेंचाइजी लोगों को शेयर करना है, इस बिजनेस के बारे में जो आप नॉलेज लोगे आगे, वो आपको लोगों को शेयर करनी है, और जो आपकी टीम बनेगी ना उसको गाइड करना, उसको समझाना, ये आपका काम, ओके, तो ठीक है। मतलब मैम, ओके, तो इसमें मतलब मुझे लोगों को हायर करना, मतलब ऐसे वो होता है ना कि बंदों को जोड़ना है। बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है कि भाई आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे जोड़ रहे हो, मतलब क्या होता है कि भाई एक बस जोड़ने का काम नहीं, जोड़ना एक जोड़ना होता है, एक होता है लोगों को समझाना, फर्क होता है। एक होता है कि हाँ बस लोगों को जोड़ो, कुछ भी मत बताओ, जोड़ते रहो। देखो आपको पता है, हायर आप बाहर किसी भी कंपनी में काम करोगे, वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग हायरिंग करते हैं, है हाँ ना, जी। अपनी कंपनी में लोगों को ऐड करते हैं, काम प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे बिजनेस फ्रेंचाइजी शेयर करते हैं और लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। और आपको ओके। यहाँ पे लोगों को ये नहीं है कि जोड़ना जोड़ना जोड़ना, उससे कभी भी ग्रोथ नहीं होती। हम यहाँ पे लोगों को समझाते हैं, लोगों को ग्रो कराते हैं, तो ही हमारी ग्रोथ होती है। दिस इज द थिंग। तो ये प्रॉपर से ऑनलाइन बिजनेस है, जब आप लोगों को पूरा बिजनेस समझाओगे, है ना, जैसे आप सीखोगे, अभी तो आपको भी नहीं आता है ना, तो आप क्या ही हाँ जी। सिखाएंगे अभी हम, तो हम्म। हमें अभी सीखना है, ठीक है। अभी आप अच्छे से सीखोगे तो ही आप लोगों को, न्यू वाले लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है। और अपनी जो आपकी टीम बन जाएगी उसको मैनेज करो, बस सिंपल सा फंडा है। और टीम तो देखो हर जगह होती है, आपको पता है कि आप ओके। प्राइवेट जॉब कर रहे हो कहीं पे, बिना टीम के वर्क ही नहीं होता है, और बिना लोगों के कोई काम नहीं होता है ना। ठीक। लोग होंगे तो ही काम होगा, वरना हाँ नहीं जी। होगा, है ना। ओके। तो ये चीज है। तो ये तो अपना काम हो गया। बाकी दूसरी चीज ये है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो मैम कंपनी कौन सी है, इतना सब हाँ आपने जी। बता दिया, बिजनेस फ्रेंचाइजी हाँ ये जी, वो, मैं पूछने कंपनी तो वाली बता थी दो, कि आप कंपनी का है नाम ना। क्या है। नहीं बिल्कुल देखो, तो अगर हम बात करें तो आपको अभी बहुत सारे डाउट होंगे, जैसे मैम कंपनी का नाम क्या है, कंपनी करती क्या है ना। मैम आगे इनकम का क्या रहेगा, मेरा इनकम कैसे बढ़ती है, यहाँ पे किस बेस पे यहाँ पे इनकम मिल रही है ना। ये हाँ हमारे जी। बहुत सारे डाउट होंगे। तो वो आपके जब ही क्लियर होंगे, जब मैं आप देखो, अगर मैं समझाता हूँ यहाँ पे कॉल पे भी सकती हूँ आपको, है ना, यहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन में समझा सकती हूँ, बट वो प्रोसेस चला जाएगा बहुत लंबा, और ना हाँ जी। आपको समझ आएगा, है ना। और उस चीज वो हेक्टिक भी हो जाता है। तो उसी चीज के लिए मैं आपको एक 20 मिनट्स की पोर्टफोलियो वीडियो भेज दूंगी, 20 मिनट की, ओके। ठीक है। 20 मिनट की पोर्टफोलियो वीडियो भेज दूंगी, जो आप अच्छे से देखोगे और मुझे बताओगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन केस वीडियो देखने के बाद भी आपको डाउट रहे, क्योंकि देखो अभी तो आपको डाउट आने बनते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देख लोगे ना, आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब वीडियो देखने के बाद भी डाउट रहे, तो उसके बाद तो हम कॉल पे बात ही करने वाले हैं, मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और ओके। आपके आगे का प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी, और वीडियो इतने अच्छे से देखनी है, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको कोई डाउट ना रहे, इतना क्लियर है। यस मैम। ओके। अभी के लिए कोई आपको लग रहा है डाउट है, नहीं मैम, अभी के लिए नहीं है। फिर देखोगे ना, हाँ चलो जी। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका ये वाला नंबर व्हाट्सएप पे है गुरजीत जी? हाँ जी। हाँ जी, यही नंबर है व्हाट्सएप पे। ओके, तो मैं अभी देखो आपको साथ साथ मैंने आपको हेलो मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, आप चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ ना अपना नाम और स्टेट मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक ओके। है। नेम और स्टेट अपना मुझे व्हाट्सएप पे अभी भेज दो, क्योंकि देखो हमारे डाटाबेस में नाम शो करता है, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं करता, और नाम नहीं पता होगा तो मैं आपको सेलेक्ट कैसे करूंगी ना। तो आप हाँ एक जी। काम करो, हेलो मैंने भेज ही दिया है, नंबर आपको शो हो गया होगा। आप एक बार अभी ऑनलाइन आके मुझे नाम और अपना स्टेट शेयर कर दो, ठीक है। और मैं उसके बाद इंस्टेंट आपको वीडियो शेयर कर दूँ। आप हो सके तो मुझे अभी अपना नाम भेज दो, जस्ट 5 सेकंड ही लगेंगे। ओ, भेज दिया मैम। हाँ, चलो भेज दिया, तो बहुत अच्छी बात है, चलो ऑल गुड, है ना। अब मैंने आपको वीडियो भेज दी है, ये वीडियो है 15 मिनट की, अभी हुए गुरजीत जी 11:40, ठीक है। मैं बहुत टाइम की ना बहुत पाबंद हूँ, ठीक है। तो मेरे को चाहिए 12:10 तक आप वीडियो कंप्लीट कर लो, और मेरे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड स्लॉट है, बहुत लिमिटेड स्लॉट है। देखो मैं सबको सेलेक्ट नहीं कर सकती, इंस्टाग्राम से बहुत लोग आते हैं, और मेरे को आज करनी है 3 लोग सिलेक्ट, और स्लॉट है लिमिटेड, सबको नहीं कर पाऊंगी। तो आप क्या मुझे
श्योर बताइए, क्या आप 12:10 तक ये वीडियो मुझे देख के बता दोगे? हाँ जी मैम, 20 मिनट का है तो 20 मिनट बाद ही बता दूंगी मैं। बहुत बढ़िया। जैसे या तो आप जैसे ही वीडियो खत्म हो गया आप मुझे कर देना मैसेज, मैं आपको कनेक्ट कर लूंगी, क्योंकि देखो यहाँ हाँ पे जी। स्लॉट बुकिंग करने होते हैं तो क्या पता मेरा कॉल बिजी आए, तो मैं खुद से कनेक्ट कर लूंगी, आप मुझे मैसेज छोड़ देना। अदरवाइज कुछ भी होता है मैं आपको 12:10 पे तो कॉल कर ही लूंगी, है ना, ओके। कि भाई देखा वीडियो नहीं देखा, ठीक है। ठीक हाँ अब आप मैम, मुझे कुछ बताओ, कुछ लोगों का बोल रहे ये हैं आप? आता है ना कि भाई अभी मैं फ्री नहीं हूँ। वो भी डाउट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आप ही बोल दो ना कि अभी हाँ मैं जी, फ्री मैं नहीं वही हूँ, बोलो। बोलने वाली थी कि हाँ जी, बट मैम चलो मैं ना बोलो। अभी ना मुझे थोड़ा काम है, लाइक ऐसे तो मे बी शायद घंटा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। उसके मुझे बाद मैं देख एग्जैक्ट सकती टाइम हूँ बताओ, 1 घंटे के लिए। कब तक आप फ्री हो जाओ? मैम मैं 1 o'clock 1 बजे के करीब देख सकती हूँ। फ्री हो गए आप मतलब तो? हाँ चलो जी। आप 1 बजे के करीब फ्री हो गए। आप 1:30 पे क्या आप मुझे वीडियो देख के बता सकते हो? हाँ जी मैम। 1:30 पे। हाँ जी। तो सर, गुरजीत जी मेरे यहाँ कहने का ये मतलब था कि आप उसको परफेक्ट टाइम दो, चाहे आप उसी टाइम दो चाहे आप उसको टाइम में दो, बाकी आप उनको वहां पे हाई बना के रखना। देखो, वैसे तो आप जितना जल्दी देखोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होता है स्लॉट का, उतना जल्दी मैं आपको, पर इन केस स्लॉट रहते हैं तो मैं आपको 1:30 पे कनेक्ट कर लूंगी, अदरवाइज तो देखो स्लॉट फुल हो जाएंगे तो मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, स्लॉट रहेंगे तो आप 1:30 तक वीडियो देखो, आप मुझे हाँ, रिप्लाई करो, ठीक है। 1:30 पे आप मुझे मैसेज कर देना कंप्लीट करके, अदरवाइज अगर स्लॉट होते हैं तो मैं आपको कॉल करूंगी। एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू ये होती है, समझ रहे हो आप? ठीक। दिस इज अ टाइम ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, कि आप उस टाइम पे उसको कॉल कर सकते हो, वो बोलेगा भी नहीं कि आपने मेरे को कॉल क्यों किया, हाँ जी। क्योंकि आपने उसको पहले ही बोल दिया मैं इतने बजे कॉल करूँ। ओके। डाउट क्लियर? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, ऑल गुड। चलो, समझ आ ठीक। रहा है ना सबको मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ये एक सिंपल सा फंडा था, ठीक है। अब मुझे, अब एक पर्सन ऐसा बता दो जिसको दुनिया भर के डाउट आते हो इनविटेशन कॉलिंग करते टाइम। पहले मैं सोच रही थी अपने पर्सन से ही पूछूंगी, ठीक है, मैं अपने पर्सन को रेडी करके लाई थी भाई इनविटेशन कॉलिंग देखो, रोशन को बोला, आकाश को बोला, मैंने कहा आप लोगों के साथ इनविटेशन कॉलिंग करूंगी मैं किसी, पर मेरा ये अभी मेरे को ये हुआ कि हम इनके तो चलो डाउट मैं क्लियर हाँ कर जी। दूंगी, बट आप लोगों के कैसे करूंगी? ठीक है। तो सॉरी रोशन एंड आकाश, आपको करते हैं डिस्कस बाद में। पर अभी मेरे को कोई एक पर्सन बता दो जो जो मेरे से पहली बार मिला है और उसको इनविटेशन कॉलिंग करते टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो हैंड रेज कर सकता है ना? एक पर्सन हैंड रेज कर लो जिसको इनविटेशन कॉलिंग करते टाइम बहुत 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 ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत डाउट आती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो चाहे किसी चीज वाला डाउट हो, मैं अभी बता रही हूँ आपको। आप हैंड रेज कर सकते हो सारे, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है। आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, सबको आती है, बट मुझे पता है अभी आप लोग घबराए हुए हो मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई तो मैम अभी कॉलिंग करते टाइम या कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। चलो किरण, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ। वैसे आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? कहीं पता चले बोर हो रहे हैं, मैं यहाँ मीटिंग दे जा रही हूँ। एक सेकंड किरण, दोबारा से हैंड रेस कर लो, वो गलती से अनम्यूट की जगह लोअर हैंड हो गया, एक बार करना दोबारा से हैंड रेस किरण। चलो, अनम्यूट कर लो आप, एंड थोड़ा शांति से जगह पे बैठ के करना है, कहीं पीछे से आवाज आए। अनम्यूट कर लो, ऑप्शन दिया मैंने। हाँ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग किरण, कैसे हो आप? बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ, आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, मैं वॉइस तेज, आप बोलिए आप। आप कैसी है मैम, मैंने ये पूछा। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी, ऑल गुड। तो आपको क्या क्या डाउट आते हैं, हम सीधा डाउट ही क्लियर करते हैं ना, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड ऑफ पूरी इन्विटेशन कॉलिंग करेंगे बहुत टाइम जाएगा। आप मुझे बताओ आपको क्या डाउट आ रहा है कॉलिंग करते टाइम? वैसे मैम मैंने अभी तो बहुत कम ही कॉलिंग की है, पर अभी मुझे एक भी रिजल्ट नहीं आया है। अभी वो मैंने इसलिए ज्यादा नहीं आया कॉलिंग क्योंकि की। अभी मैंने एक्सपीरियंस ज्यादा, नहीं है अभी। अभी नहीं है ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखो रिजल्ट जब आता है कॉलिंग का, जब आप करोगे ना डेली बेसिस पे, रेगुलर कॉल करते रहोगे। अभी तो क्या, अभी घबराहट होगी आपको बहुत ज्यादा कॉल करते टाइम, अभी घबराहट है आपके दिल में, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे बात करोगे ना वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। जैसे जैसे कॉल करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आप कॉल करो, बीच में दोबारा सेशन होगा इनविटेशन कॉलिंग का, जब आपको जो एग्जैक्ट डाउट आए ना वो बताना। रिजल्ट का यही फंड है, एक चीज को बार बार करते रहोगे उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे और अच्छे से कर लोगे। घबराओ मत, कॉन्फिडेंस रह के कॉल करो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट से करके करो, शुरू में पहले स्क्रिप्ट पढ़ो 2-3 दिन,
वीडियो में देख देख के, मतलब सॉरी नोटबुक में देख देख के नोट्स बना लो इनविटेशन कॉलिंग के, और उसमें फिर कॉल करो, ठीक है, रिजल्ट आएगा। ठीक है, नोट्स बना के फिर बोलो, घबराहट नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और फिर 2 दिन बाद छोड़ देना, जब 30 से 40 50 कॉल कर लोगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर उनसे कन्वर्सेशन करो जैसे मैंने बताया, खुले दिल से। ठीक है, ओल्ड लिस्ट पे मैंने बहुत सार ट्राई की है, बात कर ओल्ड लिस्ट आप अभी इस पे परफेक्ट हो जाओ, आपके सीनियर ने बोला ओल्ड लिस्ट बहुत बढ़िया है, उन पे करोगे तो ही आप फॉरवर्ड हो सकते हो, वरना तो यही ऐसे ही रह जाओगे, वरना इंस्टाग्राम की लीड्स खराब होगी। उनको जैसे जो सीनियर बोल रहे हैं उनसे करो, और लीड्स पे करो, एक्सपीरियंस लो अच्छा खासा, फिर न्यू लीड्स पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीड्स आप ही के लिए है यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। ओके, इसके अलावा अभी तो देखो डाउट जब कॉलिंग करोगे ना जब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और सॉर्टेड है क्या? महविश आप हैंड रेज कर लीजिए, आपका हैंड रेज हुआ था बट आपने फिर हैंड डाउन कर लिया था एक बार, आप करेंगे? कोई डाउट है तो आपके साथ आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं। महविश, कहाँ गई महविश? अभी तो उन्होंने हैंड रेज किया था। पर आप लोगों में से और किसी को डाउट है तो कर लो हैंड रेज, जल्दी फटाफट। जो हैंड रेज करेगा उसका एक बार डाउट क्लियर करते, फिर मुझे आगे का यार अभी है 5-10 मिनट का ना, जो मुझे आप लोगों को बताना है। चलो, शान्या खान, ठीक है, आपके पर्सनल में डाउट क्लियर कर दोगे, आज इनके होने दो, है ना सबके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी शान्या बोलिए। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, आगे बताइए क्या डाउट आते हैं आपको? मैम पर्सन कॉलिंग में बात करते करते पर्सन कॉल कट कर देते हैं, सो क्या सीन होता है? मतलब बीच में अगर कोई पर्सन कॉल कट कर दे तो क्या करें, उसका सोल्यूशन है ना, तो आप एक एक बार तो उसको रिकॉल कर दो, क्या पता नेटवर्क इशू आया या कोई प्रॉब्लम हो, है ना। बाकी देखो जैसे मैंने बोला पिच बहुत ज्यादा मैटर करती है, अगर उसको आपकी कॉल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो काट देगा, अगर उसको 1% ये लगा भाई ये तो वही रिपीट कर रही है कुछ, तो वो काट देगा फोन। तो कोशिश करना उससे कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग वाली करने की। इंटरेस्टिंग मतलब ये नहीं है कि हमें गाना गाना है वहाँ पे, नहीं, इंटरेस्टिंग मतलब पिच हाई करके अच्छे से बात करो, ठीक है, अच्छे से। ओके। आपको समझ आ रहा है ना, हम पता क्या करते हैं, हमारी गलती ये है हम अपनी बोलते कभी पर्सन की नहीं सुनते। दिस इज आवर बिग फॉल्ट, हमें पर्सन की सुननी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, उससे पूछो, उससे बुलवाओ, हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये फॉलो अप हुआ, या मैं आप लोगों से कितना पूछवाती हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ ना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरूरी है इन्विटेशन कॉलिंग पे। बता के बोलो आपको काम समझ आया जो मैंने अभी बताया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, ऑनलाइन बिजनेस कैसे, वर्क फ्रॉम फुल टाइम पार्ट टाइम, ये पूछो उनसे, तो पर्सन नहीं कट करेगा कॉल, उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, क्या पता नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत आ गई हो तो उसको दोबारा कॉल कर लो, अगर वो कॉल फिर भी पिक नहीं कर रहा है तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन उस चीज के लिए भी है जब आप किसी को कॉल करते हो और वो कॉल पिक नहीं करते, है ना। ये सोल्यूशन उस चीज के लिए भी है, जब आपने कॉल करा 2 बार कॉल कर लिया और पर्सन कॉल नहीं उठा रहे, तो ये सोल्यूशन है कि आप उस पर्सन के पास व्हाट्सएप पे पहले तो ऑडियो मैसेज भेजो, ठीक है। कि मैम। देखो आपने इंस्टाग्राम पे नाम लो, हेलो, जैसे आपका ही ले लेते, हेलो शान्या, आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, बट आपने कॉल नहीं उठाया, शायद आप अभी बिजी हैं, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही फ्री होते हो ना इंस्टेंट मुझे रिप्लाई करो। अदरवाइज देखो इसमें क्या होता है, स्लॉट कैंसिल हो जाता है, और इवन हमारे पास लिमिटेड स्लॉट रहते हैं, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो आप जैसे ही फ्री होते हैं मुझे फटाफट मैसेज भेजिए। बाकी मैंने ये मैसेज एक रिटर्न में भी लिख रखा, और उसके साथ मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी अटैच कर रखी है। देखो मैंने अटैच कर रखी है क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम आईडी बिल्ड है, आप लोग बिल्ड करो, कल को आप भी एक प्रॉपर से बना सकते हो कि हेलो यू अप्लाइड ऑन इंस्टाग्राम, तो आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी अटैच कर सकते हो, जिससे वो आपके इंस्टाग्राम पे भी जाके देखे, ठीक है, उससे यस इंस्टाग्राम की मैम। रीच भी बढ़ती है। तो ये आप कर सकते हो, और जिसने जैसे बीच में कॉल कट किया उसको ये बोल सकते हो, देखो हमारी अभी कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, सेम वैसे ही, हेलो शान्या, दिस साइड कोमल सोलंकी, है ना, हमारी अभी कॉल पे कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, बट पता नहीं क्यों कॉल कट हो गया, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है ना, मैंने दोबारा भी कॉल किया, आपने पिक नहीं किया, तो आप जैसे ही मैसेज देखते हो ना रिवर्ट बैक करिएगा, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट है। और कोई अगर डाउट आ रहा है ना, आपको ऐसा कुछ लगा जो आपको समझ में नहीं आया कॉल पे, कुछ भी ऐसा है तो मुझे बताओ, ताकि हम वो चीज में आपकी क्लियर आउट करें। दिस इज द थिंग, इस चीज को आपको फॉलो करना। आप मुझे बताओ और कोई डाउट? मैम पोर्टफोलियो वीडियो देखने के बाद ज्यादातर लोग मैसेज नहीं करते हैं, और अगर वॉइस मैसेज भी कर दो तो उसके बाद भी नहीं आता है रिप्लाई, तो मैं आपको बताती हूँ, देखो पोर्टफोलियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों का आंसर रहता है नो, मुझे नहीं करना, तो नो वाले से आप रीजन पूछ सकते हो, ठीक है मत करो कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट मुझे रीजन बताओगे तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, उससे रीजन पूछ लो क्यों नहीं करना, फिर उससे कन्वर्सेशन करो। बाकी कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, उनका एक सिंपल सा यही फंडा होता है सानिया, कि या तो उनको करना नहीं होता, या उन्होंने वीडियो देखी ही नहीं है पूरी,
या हम उस तरीके की हाइप ही नहीं बना पाए। आप उसकी हाइप बनाओ वीडियो की, अगर आप हाइप बनाओगे तो मजा आ जाएगा उसको, वो जानबूझ के देखेगा भी, क्योंकि हम पता क्या करते हैं, इनकम का जिक्र ही नहीं करते। अगर आप ये बोलोगे ना वीडियो में आपको इनकम के बारे में पता चलेगा, कैसे बढ़ेगी, कैसे कौन कितनी इनकम मिलेगी, तो उसके होता है यार, मेरे को भी कोई इनकम बोलेगा यार मैं तो इनकम ही देखूंगी, भाड़ में गई कंपनी दिखा कैसे इनकम होता है, ये होता है माइंड सेट। Yes, ma'am. ठीक है, हाइप बना दो वीडियो की, पर्सन वीडियो कंप्लीट करेगा, उसके बाद दो तीन चीज होगी, या तो यस आई एम इंटरेस्टेड, उससे 5 मिनट बाद कॉल कर लो, दूसरा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उससे रीजन पूछ लो, तीसरा जो रिप्लाई ना करे उसको जो हमने गिवन टाइम दिया ना उस पर कॉल करो। मैम कॉल भी रिसीव है ना, नहीं करते हैं फिर। सिंपल एक मैसेज छोड़ दो, फिर उसको ज्यादा कनेक्ट यस मत मैम। करो, उसको लगेगा पीछे पड़े, और हमारा काम पीछे पड़ने का है ही नहीं। एक मैसेज छोड़ दो, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी से कुछ काम नहीं करा सकते। आप उनको एक मैसेज छोड़ दो कि भाई आप करो, वरना देखो स्लॉट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो आपको ही प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। लेकिन कर दो, वो कुछ खुद ही रिप्लाई कर देगा, वरना फिर एक काम करना, उस दिन छोड़, एक दिन बीच में गैप दो, और उससे अगले दिन फॉलो अप का मतलब ही क्या होता है, फॉलो अप का ये मतलब होता है जो लोग ऐसे हट जाते हैं, जो लोग कॉल नहीं उठाते, उसको आप 1 से 2 दिन बाद व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ो या उसको दोबारा कॉल करो। दिस इज द थिंग। और जो ऐसे आते हैं जो वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते, उसको तो एक बार मैसेज ही कर देना, दो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, कि भाई हेलो कैसे हो, गुड मॉर्निंग, ऐसे सिंपल। फिर उसको बोलो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, क्या कर रहे हो, या फिर उसको बोलो यार आपने वीडियो का वो नहीं दिया है ना, वीडियो नहीं देखी आपने, बताया नहीं रिप्लाई करके, ऐसे ना थोड़ा मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन एक फ्रेंक वे में हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, कैजुअल की कैजुअल रहनी चाहिए, मतलब नॉर्मल फ्रैंक, और दूसरी फॉर्मल की फॉर्मल, कि कोई बदतमीजी ना करता। यस दोनों मैम। चीजों का एक ठीक रेशो होना चाहिए। मतलब अगर कोई आपकी और एक चीज और ध्यान रखना, इस बिजनेस में अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं उसको गाइड करने की। आप सिलेक्ट करोगे आपकी टीम में कौन रहेगा, ना कि वो। रिमेंबर दिस। ठीक है, जी तो मैम। ये चीज डन होगी। और कोई डाउट आपका सामने है, बोलिए। नो मैम। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और किसी का कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम करना है। टेक केयर। और किसी का कोई डाउट है, हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा गुरजीत आ रहे हैं आपको, तो मैं कर दूंगी। चलो देखो। हाँ जी मैम, मेरा जैसे ये आपने लास्ट वाला बोला ना कि कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, मैम मुझे ये पूछना था, क्योंकि सब लीडर्स का अपना एक वे होता है ना। तो जैसे मतलब मुझे ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है कि वो पर्सन जैसे हाँ हाँ ऐसे करके, मतलब थोड़ा पता ही चल जाता है कि कैसे बात कर रहा है। तो सर मैम उसको सच कैसे करें, मतलब करना कैसे चाहिए डील उसको। करें, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको इंसान का ना इनविटेशन कॉलिंग पे ही पता चल जाएगा वो कैसा है। जैसे मैंने बताया कि आधे इंसान को आप इनविटेशन कॉलिंग पे ही पता कर सकते हो। अगर वो सिर्फ ये बोल रहे हो हाँ हाँ, मतलब आपको समझ, मतलब उसको मैंने जैसे बोला ना बीच में पिच में क्यों बोल रहे हो कि आपको समझ आ रहा है, देखो आप मुझे क्लियर कर दो आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप आंसर दे रहे हो उससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको सच में ये काम करना है या नहीं करना। और नीडी पर्सन बहुत है जिसको सच में ये काम करना है, और हमारे पास है लिमिटेड स्लॉट, तो मैं उनको ही प्रोवाइड करना चाहूंगी जिसको सच में नहीं है। दिस इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, उसको आप ये बोलो, वो क्लियर हो जाएगा उसको, फिर वो आपको पता है ये फिर कैसे डील करते हैं। सिंपल सी चीज, वो बोलेगा नहीं करना, अब मत करो भाई जाओ, हमें भीड़ सच में नहीं चाहिए। और जिसको करना है उसको लो, क्योंकि जिसको करने वाला होगा वो सीधा बोलेगा यस मैम मुझे करना हाँ जी है ना, तो उससे आप कनेक्ट करो। फिर वो हमें चाहिए भी नहीं ऐसे लोग जो आपके डिसरिस्पेक्ट करे, जो आपसे अच्छे से बात नहीं हाँ करे। एक जी बार कॉल पे ही आप उसको अच्छे से पूछ लो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, और कोई डाउट? हाँ जी। नहीं। क्लियर हो गया, ऑल डन। और किसी का कोई डाउट है, क्लियर कर सकते हैं कोई भी, हैंड रेस। लंबी मीटिंग हो जाएगी यार अगर हम ऐसे करते रहेंगे। बाकी कर देना, अभी 5 मिनट की मेरा जो अभी टॉपिक रह रखा है मैं अपना वो कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है, ठीक है, आपका पर्सनल में कर दूंगी ना, डन। ठीक है, बाकी मैं करती हूँ इसके बाद। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अ, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अगर कोई पर्सन कॉल ना उठाए, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से सुनने हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे जो मेरे को फील होते हैं। अगर कोई पर्सन कॉल ना उठाए, तो पहली चीज आप उनको ये बोलोगे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मतलब उनको मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। 2 बार कॉल करनी है, देखो मैं एक पर्सन को ना 2 बार कॉल करती हूँ, मैं एक बार कभी कॉल करके हटती नहीं हूँ। मैं उस पर्सन को लगातार 2 बार कॉल करूंगी, क्योंकि एक पर्सन एक बार में कॉल नहीं उठाता अननोन, लेकिन वो दूसरी बार उठा लेता है मेरा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मुझे कोई अननोन कॉल करेगा मैं एक बार में नहीं उठाऊंगी, दूसरी बार कोई करता है मैं उठा लेती हूँ, भाई किसी को कोई इमरजेंसी होगी। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, पहले इस चीज पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, उसको जैसे अगर वो कॉल में उठाता है तो उसको व्हाट्सएप पे आप दोनों हैंड रेज रखो, मैं आपसे इसके बाद कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, दोनों हैंड रेज रखो, सुपीरिया एंड शिखा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई पर्सन बोलता है मैम आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है, अभी मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, या फिर कोई शुरू में ही बोल देता कॉल के टाइम पे, आप पूछ रहे हो आपके पास 2 मिनट है, वो बोल देता नहीं मैं तो बिजी हूँ, तो उसको बोलते ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, और आप मुझे एक एग्जैक्ट टाइम बता दो जिस टाइम पे आप फ्री हो। वो बोलेगा मैम 1 घंटे बाद, तो बोले ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देती हूँ, अभी 12 बजे है, तो मैं आपको 1 बजे कॉल कर लूंगी, सिंपल इतना बोल दो।
और उसको 1 बजे कॉल कर लो, क्योंकि आपने बोला कि भाई मैं करूंगी, तो उस टाइम पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जैसे अगर कोई पर्सन कॉल ना उठाए, जैसे मैंने बताया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, है ना, ऑडियो भेजो व्हाट्सएप पे, और चाहो तो अपना इंस्टाग्राम अटैच कर दो, मैंने कर रखा है, ठीक है। एक ऑडियो आप भेज सकते हो, जिससे वो पर्सन देखेगा व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप तो सभी खोलते हैं ना। और फिर जो पर्सन आज कॉल नहीं उठा रहे, उनको कल भी कॉल कर लो, सिंपल, ये प्रोसेस होता है अपना, ठीक है। अभी आपको कॉलिंग करते टाइम कोई पूछेगा मैम कोई इन्वेस्टमेंट है, ये किसी ने भी मुझसे डाउट नहीं पूछा, जबकि आप लोगों को बहुतों को डाउट होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मैम, कोई रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं है, कोई ट्रेनिंग चार्जेस तो नहीं है, सीधा बोले नो, नहीं है। इफ यू वांट टू, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। फिर वो बोलेगा मैम 120 रुपीज कैसे, 200 रुपीज कैसे ले रहे हो, तो सीधा बोलना है, देखो इंस्टाग्राम से आते हैं हजारों लोग, हम सिलेक्ट करते हैं लिमिटेड लोगों को, तो ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस का अमाउंट है 120 रुपीज। आप मुझे खुद बताओ कि किसी चीज का रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ट्रेनिंग फीस, इन्वेस्टमेंट कोई 120 रुपए हो सकती है? बोलेगा नहीं मैम नहीं हो सकती, तो बस, तो फिर ये एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि मैं अभी अभी मैं आपको बताऊं, 50 लोगों को डील कर लिया है मैंने, कनेक्ट कर लिया, क्या मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगी? आप बताओ, 50 लोगों को मैं एक साथ सिखा सकती हूँ? नहीं ना। तो सेम इसलिए ही 120 रुपीज ले जाते हैं, ताकि सीरियस लोग फिल्टर हो, ठीक है। तो वैसे तो ये फॉलो अप का टॉपिक था, बट मैंने फिर भी आपको बताया कि उस टाइम पे आप नो बोल सकते हो, और फॉलो अप में आप ये बोल सकते हो, ये फिल्टरेशन चार्जेस है, ठीक है। तो ये चीज है कि आप किसी कोई पूछेगा इन्वेस्टमेंट है या फिर ट्रेनिंग फीस, आप बोल दोगे हाँ ट्रेनिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन, वो वहीं चला जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पा रहा, उसके बाद उसको नहीं करना होगा, पता होने के बाद भी, फॉलो अप के बाद भी, तो नहीं करेगा, करना वो कर लेगा, तो दिस इज वीडियो तो दिखाओ उसको कंप्लीट, क्यों टेंशन देनी है कि, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका, ये डन हो गया। दूसरी चीज, कोई आपसे पूछेगा क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कॉल पे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप उसको ये बोल सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉर एवर लिविंग है, क्योंकि देखो जो आप स्क्रिप्ट बोल रहे हो ना, वो सारे फॉर एवर लिविंग वाले, सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले, सारे डिजिटल मार्केटिंग वाले सेम स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोलूँ स्क्रिप्ट नहीं, कन्वर्सेशन पे ध्यान दो, ठीक है। वो स्क्रिप्ट आप बोल रहे हो, आपने नोटिस किया होगा, आप जब किसी को कॉल करते हो ना, वो आपके बीच में काट के ही बोल रहे हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, फॉर एवर लिविंग कंपनी है ना, फॉर एवर लिविंग से बोल रहे हो ना, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी लाइन ही ऐसी है, वो स्क्रिप्ट ही ऐसी है, हमारी स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि सभी वो स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं यार, समझ रहे हो? तो ये दिक्कत है। तो इसलिए उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, उस टाइम पे आपका सिंपल सा प्रोसेस रहेगा कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग, आप किस टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मतलब क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, आप मुझे बताओगे? वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसका सुना सुनाया नाम। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, मैम चेन सिस्टम, मैम बंदे जोड़ने का सिस्टम, तो बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग 400 प्लस टाइप की होती है, उसमें हजारों कंपनियां काम कर रही है हर नेटवर्क मार्केटिंग में, और हर कंपनी का अलग अलग मार्केटिंग प्लान है, कि आपको पता है कि किस कंपनी का क्या मार्केटिंग प्लान है, आपको नॉलेज नहीं है इतना, ठीक है। तो देखो, आप प्रोसेस सीखोगे तभी आपको समझ आएगा ना, तो पहले आप सीखो, देखो कि क्या प्रोसेस है, ऐसे आपको कॉल पे मैं कितना ही समझा पाऊंगी। आप देखो, आप वीडियोस देखो, आप ट्रेनिंग्स लगाओ, जब आपको समझ में आएगा ना कि क्या प्रोसेस है ये पूरा, ठीक है। तो ये करना है आपको, इस चीज पे ध्यान रखो, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग बोलता है, तो आप सीधा बोलो। आपसे पूछ रहे हैं कंपनी का नाम क्या है, क्या कंपनी का नाम, अभी बताओ मेरे को, इसी टाइम मुझे कंपनी का नाम जानना है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, वीडियो देखो, कंपनी का नाम तो बता दो। तो मेरे हिसाब से तो यार मैं उस चीज को ज्यादा हाइप करती नहीं हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स है, जिसको पता है, मैं सीधा बोल देती हूँ फॉरएवर लिविंग कंपनी, मेरे हिसाब से मैं इतना करती हूँ, मैं हाइप नहीं। पर हाँ, अगर वो कहीं और की नीड्स है, और मुझे लग रहा है, मुझे उसकी बातों से फील हो रहा है कि इसको पता चल गया ये फॉरएवर लिविंग है, क्योंकि मैं थोड़ा देखती हूँ कि उसकी बातें, जब भी तो बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर फील हो रहा है इसको पता है फॉरएवर लिविंग के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग इस चीज के बारे में, तो मैं बोलती हूँ। एक्चुअली ये ना बिलीवर ग्रुप अपना बिलीवर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो मतलब हेल्प करती है आपको कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप नॉलेज लो, आपको मजा आ जाएगा। तो इस डिपेंड ऑन फीलिंग कि आपको उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है, इसको पता ही है एफएलपी है। अब मुझे लगता है यार इसको नहीं पता, ये क्वेश्चन ही ऐसे कर रहा है या फिर ये ऐसे ही बोल रहा है, तो मैं बोल देती हूँ फॉरएवर लिविंग कंपनी है। अच्छा फॉरएवर लिविंग कंपनी है, अच्छा मैम ठीक है, कब से है मैम? फिर वो बोल देते हो आप एक काम करो, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, उसमें से आप नॉलेज लो, समझ आया? एक लास्ट है मेरी तरफ से, बाकी फिर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मैंने अप्लाई नहीं किया, ये सबसे बड़ा डाउट है, मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैंने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, मैंने भरा ही नहीं, मेरे भाई ने भर दिया होगा, मेरे ताऊ ने भर दिया होगा, मेरे चाचा ने, बेटे ने, भाई ने, ये होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा फंडा है, रिलैक्स मोड से सुनना। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा ये नाम है, देखो फॉर्म तो इसी नाम से आया है ना, बट कोई नहीं, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो क्या आपको वर्क फ्रॉम होम की नीड नहीं है?
अब दो आंसर आएंगे, यस मैम है तो उसको एक्सप्लेन कर दो, एक आएगा नो मैम मुझे तो नीड नहीं है, मुझे तो नहीं करना वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, देखो आपको नहीं करना एक अलग बात है, बट आप चाहो तो एक बार सुन सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट। तो कुछ जिद्दी होते हैं जो वो होंगे उनको तो हटा ही देना है, बट एक आप ये नो में भी आप ये ट्राई कर सकते हो, जो मैंने आज ही ट्राई करा और वो वर्क भी करा है। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी पता क्या कर रही थी, मेरा ये इंस्टेंट टॉपिक था इनविटेशन का, रात को ही मेरे को मिला है ये, तो मैं अभी कॉलिंग करते करते टाइम ही बनाए मैंने नोट्स, ये जितने भी मैंने बनाए ना सारे कॉलिंग करते टाइम ही बनाए हैं। तो मैं आपको रियल चीजें शेयर कर पा रही हूँ इस वजह से। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई नो बोलता है तो सीधा बोलो देखो वैसे वर्क फ्रॉम होम है, आप आराम से अपनी स्टडी वगैरह के साथ भी कर सकते हो, है ना। तो आप चाहो तो सुन सकते हो, ये पूरा प्रोसेस बहुत काफी सही है ना, और वैसे भी पढ़ाई के साथ साथ अर्न कर लोगे तो कौन सी बुरी बात है, आप बताओ बुरी बात है। नहीं मैम बुरी तो नहीं, सुन लो फिर क्या दिक्कत है, सुना दो फिर, समझ आया। ये मेरे को मेन आप लोगों को बताना, डन है। अब सुपीरिया जी का डाउट सुनते हैं, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको, सुपीरिया आप सुनना ध्यान से। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, सुप्रिया मैम है मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये मैं ये कह रही थी कि जैसे फर्स्ट इनविटेशन में ही लोग पूछते हैं कि आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। फर्स्ट कॉलिंग में जैसे जब मैं इनविटेशन लगाती हूँ तो भी पूछते हैं कि इसमें कोई आपका इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो इसमें क्या आंसर दूंगी। जैसे कि मैंने अभी ये आंसर अभी साथ साथ क्लियर ही करा था, है ना, हाँ कि जी जी। अभी मैंने इसमें जो मैंने डाउट्स बताए थे उसमें मैंने बोला था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पूछता है आपसे, नहीं है हम्म। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर होता है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर होता है, वो सिखाया जाता है कैसे करना है, सिंपल। इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर होता है और वो सिखाया जाता है कैसे करना। डन, इसके अलावा कोई डाउट। नहीं, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अब मुझे बताओ, आप सबको सारी चीजें क्लियर है। ओके ओके संजय, ओके मैं कर रही हूँ आपको अनम्यूट, आप देखो। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून बोलिए मैम। संजय। यस मैम, ये जो पर्सन पहले पहले मतलब कि इनविटेशन करने के टाइम में पर्सन पूछ लेता है वीडियो के बारे में, जब हम उसको बताते हैं पर्सन डायरेक्टली पूछता है यहाँ पर कोई मतलब कि चार्जेस वगैरह है क्या, ऐसे टाइप का पूछ देता है। ओके, तो उसको आप बोल सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप ये बोल सकते हो कि देखो कोई चार्जेस वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उस टाइम पे भी आप ये बोल सकते हो कि भाई कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग फीस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फिटरेस। चार्जेस है, बट एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाया जा सकता है, आप ये बोल दो। फिर उसमें ना तो अमाउंट का जिक्र हुआ है ना कुछ, वो वीडियो देखेगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद भी अब आप लोगों में से ये लगेगा मैम हम तो झूठ बोल रहे हैं, उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, भाई उसको नहीं करना होगा वो वीडियो देखने के बाद नहीं करेगा, पर एटलीस्ट वीडियो तो दिखा दो आप, करना होगा वो कर लेगा, वो वीडियो ही नहीं देख रहा, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहा, वो आगे कैसे बढ़ेगा यार, ये भी तो देखो आप लोग, है ना। तो इस चीज पे फोकस यस करो यस। आप। अभी और कोई डाउट संजय आप मुझे बताइए। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ओके। मोस्ट वेलकम, और कोई डाउट है किसी को बताइए, फिर एंड करते हैं ना मीटिंग, आज तो लंबी खिंच गई। कर लो, वैसे राहुल सोलंकी ने हैंड रेस किया था, वैसे आपको पूछना है तो राहुल आप पूछ सकते हैं। तो सबको क्लियर है डाउट, एंड करें मीटिंग यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम अच्छा राहुल के डाउट है, एक सेकंड को राहुल को अनम्यूट कर देते हैं। ओके राहुल आप अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ जी राहुल बोलिए। हाँ जी, एंड सो मैम जस्ट एक्चुअली जो पर्सन होते हैं लास्ट में बोलते हैं कि सर मैं क्लोजिंग करते हैं एंड और उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, ऐसे फ्री में कुछ हो सकता है तो बताइए। देखो वैसे तो ये जो डाउट है ना, फॉलो अप का डाउट है, जो हम मतलब एनरोलमेंट वाला डाउट होता है ना। बट अगर मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ, कोई आपको बोले ना कि पैसे नहीं है, तो बोलो कि देखो अगर हमें पैसे ही लेने होते तो हम 500 या फिर 1000 रुपए रखते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के। ये एक फिल्ट्रेशन, कुछ कुछ ये भी आएगा कि हमारी सैलरी से काट लो, है ना, कुछ कुछ ये भी लोगते हैं कि भाई हम जब काम शुरू करेंगे ना हमारी सैलरी से काट लेना। तो इसका सिंपल सा यही आंसर है कि देखो ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ने के लिए देना ही पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल सा अमाउंट है, क्योंकि अगर हमें पैसे ही लेने होते या ये करना होता तो हम 500 या 1000 रुपए लेते, हम फ्री में भी लोगों को सिखा रहे थे, लेकिन लोग सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, और आप बोल रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, तो देखो 120 रुपए तो ऐसा अमाउंट है कि हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो हम एक दिन में 200 से 300 खर्च कर देते हैं। 100 रुपए 120 रुपए तो कुछ भी नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे भी स्कूल में लेके जाते हैं।
आप तो फिर भी एजुकेटेड हो, और सोचो आपके पास तो अभी 120 रुपए नहीं है, तो अर्न करना तो इसलिए जरूरी है ना, ये काम सीखना तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, अभी के लिए आप अपने फ्रेंड से ले लो, आप ये कर सकते हो। और कोई बोले कि नहीं मुझे तो ट्रस्ट इशू है, मुझे तो इस कंपनी पे ट्रस्ट ही नहीं है या फिर कुछ, तो उसको आप एक काम कर सकते हो, उसकी आईडी बना सकते हो और ग्रुप के बाहर बाहर से आप उसको ट्रेनिंग लगवा दो कि ट्रस्ट क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट भेज दो और उसको फिर ग्रुप में ऐड कर दो एनरोलमेंट लेके। ठीक है, आप ये कर सकते हो, इस चीज पे आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो आएंगे पर्सन की पैसे नहीं है, सैलरी से काट लो, तो उस चीज को आप पैसे डील करो ना सिंपल प्रोसेस में, तो टेंशन ही नहीं है बेफालतू की। ठीक है, तो देखो अब हम ये मीटिंग एंड करते हैं, वैसे भी काफी लंबी अपनी मीटिंग चल चुकी है। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों ने बहुत साथ दिया और बहुत डाउट भी पूछा। आगे मिलते हैं दोबारा सेम मीटिंग, मुझे मौका मिला, सिद्धार्थ सर ने मौका दिया, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो बिल्कुल आधी रात में ही बोलेंगे तो मीटिंग